एपिसोड 248। मीनाक्षी सिंघानिया आई है। रघुवेंद्र सिंघानिया ने बजते फोन को पहली बार कॉल इग्नोर किया, मगर जब बार बार उनका फोन रिंग होता रहा तो उन्होंने कॉल पिक कर लिया। अपने पति का ऐसा बर्ताव देख मीनाक्षी जी के मन को डर ने घेर लिया। वो रघुवेंद्र जी के पास और फोन को उठाकर देखा। स्क्रीन पर चल रही वीडियो को देख उनके होश भी उड़ गए। जैसा कि उन्हें डर था, निया के साथ भी गलत हुआ था। वीडियो इसकी गवाही दे रहा था। मीनाक्षी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। वही वीडियो में निया तंग कपड़ों में एक आदमी के साथ शर्मसार कर देने वाले हालत में थी। वही वो आदमी बिना कपड़ों का था और एक एक करके निया के कपड़ों को उतार रहा था, जबकि निया भूखी बिल्ली की तरह उसे किस कर रही थी। उसकी आंखें लाल थी और नशीली भी। साफ था वो अपने होश में नहीं थी। जैसे ही वो आदमी निया के ऊपर आया, वीडियो खत्म हो गई। मीनाक्षी जी ने एक्सप्रेशन लेस होकर वीडियो को पूरा देखा और आखिर में वो बिना कुछ कहे पहले से बाहर चली गई। दूसरी तरफ अरशद अपने कमरे में जा चुका था। सभी स्टाफ भी सोने चले गए थे, लेकिन अनन्या, मुन्ना, वंश, अयान, रघुवीर और डेनियल अब भी हॉल में मौजूद थे। आज जो हुआ था डेनियल ने सब रघुवीर को बताया। सब कुछ सुनने के बाद रघुवीर भी काफी परेशान हो गया। वो दोनों जानते थे उनका बॉस ऊपर से जितना सख्त और मजबूत दिखता था, परिवार के नाम पर वो उतना ही कमजोर और हारा हुआ सा नजर आने लगता था। और आज जो हुआ उसके बाद हालात को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था। रघुवीर ने एक गहरी आह भरी और बोला, शायद इसे ही कर्म का थप्पड़ कहते हैं। कल तक जो सिंघानिया परिवार अपनी अकड़ में दूसरों के साथ गलत करता आया था, आज वो खुद उसी दर्द का हिस्सा बन चुका है। दोनों हॉल के आखिर में खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी उन्हें आवाज देते हुए वंश ने कहा, रघुवीर भाई, डेनियल भाई, अगर आप दोनों की बात खत्म हो गई हो तो यहाँ आइए। मुन्ना भाई अनन्या दी का दिया गिफ्ट बॉक्स ओपन करने जा रहे हैं। दोनों ने हाँ कहा और उनके पास आ गए। अनन्या या किसी और ने अरशद का जिक्र नहीं किया। शुरू से ही अरशद को पार्टी जैसे किसी भी गेट टूगेदर का हिस्सा नहीं रहा था। अगर वो शामिल होता भी था तो मुश्किल से आधे घंटे के लिए। बिजनेस मीटिंग को छोड़कर अरशद कभी किसी पार्टी फंक्शन में आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुका था। टेबल पर एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था, जिसे बहुत अच्छे से पैक किया गया था। उस छोटे से बॉक्स को देखते हुए सभी की आंखें छोटी हो गई थी। अयन ने कहा, अनन्या दी, आप ये कह रही है इसमें वॉच नहीं है, रिंग नहीं है, लॉकेट नहीं है, ब्रोच भी नहीं है, कपलिंग भी नहीं है, फिर इस छोटे से बॉक्स में क्या है? गैस करो। बिना गैस किए यह बॉक्स नहीं खोला जाएगा। यह सुनकर सबकी आंखें सिकुड़ गई। वंश उबासी लेते हुए बोला, रात के 3 बजने को है, मुझे नींद आ रही है, प्लीज जल्दी से कोई सही गैस करो वरना मैं यहीं सो जाऊंगा। सबने एक बार फिर गैस करना शुरू किया। इसी बीच मुन्ना बहुत सीरियस होकर गिफ्ट बॉक्स को देख रहा था। अचानक से उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गिफ्ट बॉक्स को हाथ में लेते हुए कहा, मुझे पता है इसमें क्या है। क्या है? सबने एक साथ पूछा तो मुन्ना बोला, ब्रेसलेट। ब्रेसलेट? हाँ। मुन्ना ने अपना सिर हिलाया और बॉक्स को खोलने लगा। अनन्या ने उसे नहीं रोका, जिसका मतलब था मुन्ना सही कह रहा था। वंश एक्साइटेड होकर बोला, आई न्यू इट, इसमें ब्रेसलेट ही होगा। तो अयान उसे घूरते हुए बोला, अगर तुझे पता था तो तूने बताया क्यों नहीं? तो वंश बोला, अगर मैं बता देता तो एक्साइटमेंट खत्म नहीं हो जाती। अयान ने वंश को ऐसे देखा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान हो। तभी वंश के सिर पर शपथ लगाते हुए डेनियल बोला, तुझे नींद आ रही थी ना, जाकर सो जा। अब तो पता चल ही गया है गिफ्ट में ब्रेसलेट है। वंश ने अपनी सिर को सहलाया, फिर डेनियल को ऐसे इग्नोर किया जैसे उसे डर हो। अगर उसने कुछ भी बोला तो डेनियल उसे सच में वहां से भगा देगा। मुन्ना ने जैसे ही ब्रेसलेट को देखा वो इमोशनल हो गया। रघुवीर भी ब्रेसलेट की डिजाइन को पहचान गया। वहीं डेनियल, वंश और अयान मुन्ना को कहा गया। शायद मुन्ना इमोशनल इसलिए हुआ है क्योंकि यह गिफ्ट अनन्या ने उसे दिया है। मुन्ना ने गिफ्ट बॉक्स को बंद किया, सामने बैठी अनन्या को देखा और मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, नानू, थैंक यू। मुन्ना इससे ज्यादा आज कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके कमरे में चले जाने के बाद रघुवीर ने अनन्या से कहा, अनन्या, क्या तुझे आज तक वो ब्रेसलेट याद था? जवाब में अनन्या ने उसे सब बताया, कैसे उसने डिजाइन को अपनी डायरी में ड्रॉ कर लिया था और आज उसने मुन्ना को वो गिफ्ट किया। रघुवीर यह सब सुनकर अनन्या की तरह तारीफ में बोला, तो फाइनली हमारी लेडी बॉस खुद को इम्प्रूव कर रही है।
अनन्या ने कॉन्फिडेंट के साथ सिर हिलाया और बोली, रघुवीर भाई, यह तो अभी शुरुआत है। आज जिससे आपने मेरी तारीफ की है, एक दिन आप मुझे मेरी कामयाबी के लिए सलामी भी देंगे। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वो दिन मुझे इसी जन्म में देखने को मिल जाए। रघुवीर को फिर से अपना मजाक उड़ाता देख अनन्या का मुंह बन गया। तो वहीं यह सब देख रहे डेनियल, अय्यर और वंश ब्रेसलेट के पीछे की कहानी सुनकर अनन्या से इम्प्रेस्ड थे। आखिर में सभी ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और अपने अपने कमरे में जाने लगे। तभी सिक्योरिटी गार्ड बाहर से भागता हुआ अंदर आया और हड़बड़ी में बोला, सर, मिसिस मीनाक्षी सिंघानिया आई है। वो बॉस से मिलने की जिद कर रही थी। मीनाक्षी सिंघानिया? रघुवीर और डेनियल के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वहीं अनन्या, वंश और अयन मीनाक्षी जी का नाम सुनकर निया और पायल के बारे में सोचने लगे। तभी रघुवीर ने बेहद गंभीर लहजे में तीनों से कहा, तुम तीनों जाओ, जाकर सो जाओ। इससे पहले तीनों कुछ कहते उन्होंने सीढ़ियों से उतरते अरशद को देखा। अरशद के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो किसी का मर्डर करके आ रहा हो। उसके डार्क लुक को देखकर किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अरशद हॉल के सोफे पर बैठ गया। उसने वंश, अयन को हाथों से इशारा करके वहां से जाने को कहा। फिर अनन्या को देखते हुए बोला, अन्या, जाओ, जाकर सो जाओ। अनन्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तीनों अपने कमरे में चले गए। अरशद ने गार्ड को भी मीनाक्षी जी को अंदर लाने का इशारा किया। डेनियल और रघुवीर ठंडी सांस भरते हुए कुछ कदम पीछे हो गए। अगले ही पल गुस्से में तमतमाई मीनाक्षी जी हॉल में दाखिल हुई। अंदर आते ही उन्होंने फोन अरशद के ऊपर फेंक दिया। फोन सीधे अरशद के फोरहेड पर जाकर लगा और इसी के साथ एक टन की आवाज के साथ अरशद के एक्सप्रेशन बदल गए।